बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टिक्का खान सानी, आपका दोस्त, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत अहम 2 इजलास बुलाए। यहाँ मामला है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का, यहाँ मामला मज़हब का, यहाँ मज़हबी आज़ादी का, माइनॉरिटीज़ का। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तो GSP+ का इजलास बुलाया और साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक वादा किया था कि वो एक तहरीक को लीड करेंगे। तो आज वज़ीर आज़म ने इस हवाले से भी इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों को इस्लामाबाद में एक साथ बिठाया और उनसे अहम बातचीत की गई। वो सारी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद में एक नई मस्जिद का तोहफ़ा मिलने वाला है, ये भी आप मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें टिक्का खान सानी के नाम से। सबसे पहले तो मैं GSP+ के बारे में बताता हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं गुज़श्ता दिनों तौहीन रसालत के हवाले से फ्रांस के सफ़ीर के को यहाँ से मुल्क बदर करने के लिए एक बहुत बड़ी पाकिस्तान में तहरीक चली थी और कालअदम तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ कारकुनों ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ़ शहरों में रोड्स ब्लॉक की थी और ख़ासा यहाँ पे पाकिस्तान में बेयकीनी सी सूरत हाल पैदा हुई। उसके बाद GSP+ का स्टेटस यूरोपीय यूनियन एक साथ हुए और उन्होंने यूरोपीय पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास की जिसके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान को ख़बरदार किया कि पाकिस्तान में अपने घर में कवानीन ऐसे लाए, अपना घर पहले ठीक करे, वरना मुआशी और इक़्तिसादी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो GSP+ स्टेटस क्या है? जनरलाइज स्कीम प्रेफरेंसेस जो है वो इसका स्टेटस दिया गया है पाकिस्तान को कि वो यूरोपीय ममालिक को अपनी गारमेंट्स और दीगर जो चीज़ें हैं वो प्रायोरिटी पे एक्सपोर्ट करे और यूरोपीय ममालिक भी प्रायोरिटी पे पाकिस्तान से वो अशिया लें। GSP+ यानी GSP तो है ही, दीगर ममालिक के साथ प्लस का स्टेटस पाकिस्तान को दिया गया है। अब यूरोपीय पार्लियामेंट के इसी माह शुरू में आगाज़ में ही एक इजलास हुआ है जिसमें पाकिस्तान को ख़बरदार किया गया कि एक तो माइनॉरिटीज़ के हवाले से पाकिस्तान अपने कवानीन को नरम करे, साथ ही कहा गया कि इंसदाद दहशतगर्दी तौहीन रसालत को इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में उसकी हेयरिंग ना की जाए, इसमें भी नरमी की जाए। इस तरह सहाफ़ियों की आज़ादी और साथ ही मिसिंग पर्सनस यानी जबरी लापता लोग जो हैं उस हवाले से कवानीन, ख़वातीन के हवाले से कवानीन, और साथ ही आज़ादी इजहार राय के लिए कवानीन जो है 8 तरह की कवानीन या एग्रीमेंट जो है उसमें कहा गया कि उसमें बेहतरी लाई जाए। बहरहाल वज़ीर आज़म ने आज बड़ा इजलास था जिसमें वफाकी वज़रा भी शरीक थे और प्राइम मिनिस्टर ने इस इजलास में अहम फ़ैसले किए। एक तो ये कि ये तो बात तय है कि जो ख़ास तौर पे ख़त्म नबुव्वत पे वज़ीर आज़म ने भी वाज़े कर दिया है कि किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, यानी कादियानियों को अगर काफिर करार दिया गया है तो फिर इस कानून में तब्दीली नहीं आएगी। तौहीन रसालत के कवानीन में भी इस तरह तब्दीली नहीं आएगी। ये 2 चीज़ें तो वाज़े हो गई। बहरहाल यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात, गलतफ़हमियाँ, ख़दशात दूर करने का फ़ैसला ज़रूर किया गया है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ इंतहाई महफूज हैं और जितनी आज़ादी मुसलमानों को है इतनी ही सिखों को, ईसाइयों को यानी क्रिश्चियंस, इतनी ही आज़ादी हिंदुओं को और साथ ही पारसी और जो भी गैर मुस्लिम यहाँ पे कौमें हैं उनको तमाम मजहबी आज़ादी हासिल है और किसी किस्म का कोई कदगन नहीं, अपनी रस्म व रिवाज में भी कोई कदगन नहीं। तो हमारे दोस्त हैं क्रिश्चियंस, हमारे दोस्त हैं हिंदू, हमारे दोस्त हैं सिख, हमारे अंदर उठते बैठते हैं, कोई किसी किस्म की पाकिस्तान में तफरीक नहीं है। तो ये खदशात दूर किए जाएंगे। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से गुमशुदगी, जो जबरी गुमशुदगी यानी मिसिंग पर्सन, उस हवाले से भी कवानीन लाए जा रहे हैं, ख़वातीन के हवाले से और दीगर जो कवानीन हैं वो फ़ैसला हो गया कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। अदरवाइज़ $3 अरब का हमें माली तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान माली मुश्किलात से घबराता नहीं है। ये ज़रूर प्राइम मिनिस्टर ने अपने खिताब में कहा था कि हमें मुश्किलात होगी। मैं यूरोप को समझता हूँ, वो बार बार फिर ऐसी कोशिश करेंगे इजहार आज़ादी राय के नाम पे यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके नाम पे दोबारा फिर कोई काविश करेगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में कोई गुस्ताखी करे, आपकी शान में गुस्ताखी करे, हमें फिर तकलीफ़ होगी। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो इक़वाम मुत्तहिदा के बड़े फोरम प्लेटफार्म पे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अज़ीमतर और
मशल राह करार दिया था और इस्लाम को एक पीस का मज़हब, अमन का मज़हब, सलामती का मज़हब करार दिया था। और वज़ीर आज़म ने वाज़े किया था कि आए मिल के एक दूसरे की मज़हबी आज़ादी और मज़हबी जो हस्तियाँ हैं उनका एहतराम करना सीखें। तो ये वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया को पहले ही ये दर्स दिया और उसके बाद आज चूँकि उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो विटनेस भी हूँ यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में जब वज़ीर आज़म का खिताब था तो मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद था और वो सारे मंज़र, तारीख़ी मंज़र थे मेरे सामने। और उसके बाद आपने देखा पूरी इस्लामी दुनिया ने वज़ीर आज़म के इस बयान का कैसे खैर मकदम किया। सऊदी अरब में भरपूर इस्तकबाल किया गया, यूएई, मलेशिया, तुर्की, हर जगह चर्चे थे कि वज़ीर आज़म ने इस्लाम की असल पिक्चर पेश की और जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें थी उनको आज मिलिया मेट कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो गुस्ताखियाँ करते थे उनको आज वज़ीर आज़म ने तनबीह दी है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम भी एक क़ुव्वत है। इसके साथ साथ नाज़रीन ये तो फ़ैसला हो गया। उसके बाद वज़ीर आज़म ने एक वादा किया था जब पिछले दिनों इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में, खैर इस्लामाबाद तो नहीं, पिंडी में लियाकत बाग में एक धरना था, जीटी रोड मोटरवे की तरफ कई शहरों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कलअज़म तंजीम है उसके लोग धरना दिए बैठे थे, वो भी आशिक हैं। और तरीक़ाकार उसका वज़ीर आज़म ने अपने ख़िताब में कहा था कि वो गलत है कि हम अपने ही मुल्क को तबाह करने पे तुले हुए हैं, हम अपने ही लोगों की मुश्किलात के रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। मामला फ़्रांस में होता है और घर हम अपना जलाते हैं। और सफ़ीर को, फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने का जो मुतालबा किया गया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से, उसमें करारदाद पेश कर दी है। प्राइम मिनिस्टर ने भी उस इजलास को चेयर किया था और अब पार्लियामेंट फ़ैसला करेगी। हुकूमत अकेले फ़ैसला करने की, शायद इतना बड़ा फ़ैसला करने की ज़रूरत तो होती है, लेकिन इत्तफ़ाक़ से फ़ैसला करने की कोशिश कर रही है हुकूमत। और शायद नामुनासिब समझा हो कि सारी जमातों के साथ बैठ के बात की जाए। पार्लियामेंट के अंदर मामला है, कमेटी में चला गया, प्राइवेट मेंबर बिल की सूरत में लाया गया। बहरहाल वज़ीर आज़म ने तो कहा था कि सफ़ीर का जाना मसले का हल नहीं, इसका मैं ठोस मसला हल करना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं क़यादत करूँगा इस तहरीक की कि पूरी इस्लामी दुनिया मिल के कोई ऐसा कानून बनाए, जैसे होलोकास्ट एक कानून है कि कोई मजहबी जो है वो शख्सियात पर इस तरह गुस्ताखी नहीं कर सकता, मजाक नहीं उड़ा सकता, और इस तरह की कानून साजी है वो काबिल सज़ा जुर्म। इसी तरह वज़ीर आज़म ने ये वादा किया था अपनी कौम से खिताब में कि आप पुरअमन रहें, लोग जो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करें, मैं इसको लीड करूँगा और एक ऐसी कानून साजी होगी कि पूरी दुनिया यानी यूनाइटेड नेशन जैसे फ़ोरम और आलमी फ़ोरम को इस्तेमाल में लाएंगे और पूरी इस्लामी दुनिया एक होके यक ज़बान होकर ये बात करेगी। तो आज वज़ीर आज़म ने ये वादा पूरा कर दिया है, उसका आगाज़ आज वज़ीर आज़म ने कर दिया है। आज वज़ीर आज़म ने यानी 3 मई को अहम इजलास बुलाया जिसमें कम से कम 40 ममालिक के सफ़ीरों को बुलाया। इसमें फ़लस्तीन के सफ़ीर ने आके अपने सदर का वालिहाना पैगाम पहुँचाया कि फ़लस्तीन के मसले को वज़ीर आज़म ने बड़े आलमी सतह पर उठाया और अब भी उठा रहे हैं और भरपूर साथ देने का इंदिया दिया। साथ ही सऊदी अरब के सफ़ीर, ईरान के सफ़ीर, कुवैत के सफ़ीर, उर्दन के सफ़ीर, मलेशिया के सफ़ीर, मिस्र के सफ़ीर और कई 40 ममालिक के सफ़रा ने हर किसी ने अपनी वहाँ पे राय का इजहार किया और वज़ीर आज़म का साथ देने का इंदिया दिया और प्राइम मिनिस्टर के जो नुक्ता नज़र था उसको समझा। और उसके बाद उन्होंने कहा, तमाम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये कहा है कि वज़ीर आज़म अगर OIC के फ़ोरम पे लेके जाएंगे तो हम भरपूर साथ देंगे। तो यूँ मुस्लिम ममालिक अब एक हो के एक ज़बान हो के, पहले वज़ीर आज़म ने ख़तूत लिखे थे मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को, आज उनके सफ़ीरों को बुला के ब्रीफिंग दी है और उसमें बड़ी पेशरफ्त होगी। यकीनन ये तो बड़ी ख़बर है कि अब इत्तफ़ाक़ी राय से फ़ैसले करेगी इस्लामी दुनिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का अमल जो है वो मुस्तकिल तौर पर रोकने के लिए और कोई कानून बनाने के लिए अब अक़वाम मुत्तहिदा से रजू किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन, सलामती कौंसिल या और फोरम जो है हर मुल्क में रब्ता किया जाएगा और साथ ही OIC का फोरम जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। OIC को स्ट्रेंथन किया जाएगा। इस्लामिक ममालिक की जो सरबराही ममालिक की तंजीम है, सरबराही तंजीम, इसको मजबूत किया जाएगा। और साथ ही वज़ीर आज़म को दावत दी गई दौरा सऊदी अरब की। वज़ीर आज़म इमरान खान इसी हफ़्ते सऊदी अरब जा रहे हैं और वज़ीर आज़म वहाँ पे हरम शरीफ में और
मदीना शरीफ में वहाँ पहुँचेंगे, हरम शरीफ में वक्त गुजारेंगे और यकीनन ताक की रातें होंगी। और उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकातें होंगी मोहम्मद बिन सलमान के साथ, OIC के सेक्रेटरी जनरल के साथ। और नाज़रीन, मैं आखिरी एक दो बात ज़रूर आपको ये शेयर करूँगा कि वहाँ तो पेशरफ्त होगी इस मामले में भी। और वज़ीर-ए-आज़म और मोहम्मद बिन सलमान में जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ था, बुनियादी तौर पे ये दरख्त हमें करीब लेके आ गए हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान को। फिर से इनकी दुआएं मिली हैं दरख्तों की। 10 अरब मनसूबा पाकिस्तान का था, सऊदी अरब ने भी 10 अरब का मनसूबा शुरू कर दिया दरख्तों का। 10 बिलियन ट्री सुनामी मनसूबा, दोनों ममालिक के माहदे हुए हैं। ये एक इनकलाबी मनसूबा है जो पाकिस्तान में मुआशी इनकलाब बर्पा कर देगा। लोगों को भी समझ नहीं, हर गाँव में दरख्त की नर्सरी लगाने के पैसे मिल रहे होंगे और ये एक्सपोर्ट हो रहे होंगे यहाँ से दरख्त। और सऊदी अरब में हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको भी वहाँ पे लेबर की सूरत में दरख्त एक अच्छा अमल है, दरख्तों की तरफ भी वो आएंगे। और इसके साथ साथ और बड़े मुल्कों, दोनों मुल्कों के दरमियान रवाबत करीब हो रहे हैं। ये तो बर्फ़ पिघल गई, ये तो मैंने पहले भी बताया था। और एक जो अहम बात है, पाकिस्तान में फैसल मस्जिद की तर्ज की एक और मस्जिद देने का वादा किया है मोहम्मद बिन सलमान ने। कम अज़ कम 10,000 नमाजियों की नमाज की गुंजाइश होगी। बड़ा सहन वहाँ पे जामिया एक होगी, यानी तालीमी दरसे यानी इस्लामी तालीमात दी जाएंगी। उसमें 2,000 ख़वातीन, 8,000 मर्द, उनकी नमाज की जगह होगी। इसके साथ साथ एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग होगी और मालिक मोहम्मद बिन सलमान के नाम से ये मस्जिद तोहफ़ा दिया जा रहा है पाकिस्तान को और इस्लामाबाद को। और साथ ही आखिरी बात, जो गंदम की पैदावार है इस दफ़ा अच्छी हुई है और गंदम की जो ख़रीदारी है वो पाकिस्तान के पंजाब ने सबसे ज़्यादा की। मजमूई तौर पर 48% गंदम ख़रीद ली है पाकिस्तान ने सरकारी रेट्स पर मुख्तलिफ़ किसानों से और अच्छे मुआवजे पर। किसान भी खुशहाल और हुकूमत के पास अब गंदम पड़ी है, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। गोदामों से निकलेगी और घरों तक जाएगी। सब्सिडी देनी है, गवर्नमेंट जाने और गोदाम जाने और लोग जाने। अब अच्छा एक निज़ाम वाज़े हो गया है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे मैंने ये दी भी है। और आखिरी बात ये कि पंजाब ने 68% ख़रीद लिया गंदम, 37% सिंध ने ख़रीद लिया है सरकारी रेट्स पर, 3% बलूचिस्तान ने और खैबर पख्तूनख्वा ने भी नहीं खरीदी, बाकी पास्को ने ख़रीदी है। और अब ये गंदम जो है मज़ीद आ रही है इसी तरह, और पिछले साल से 16% का टारगेट अब तक ज़्यादा हो गया है और लगता है इस दफ़ा ज़्यादा होगा। आड़ती का रोल ज़ीरो, वो जो मुनाफा ले जाता था, किसान को भी लूट लेता था और आगे सप्लाई में ब्लैकमेल करता था, तो ये अब उनके रास्ते में ये जो 3 साल में सीखा है यही प्राइम मिनिस्टर अब अप्लाई कर रहे हैं। और अल्लाह करे सब अच्छा हो, अच्छी खबरें हों। ये तो बहुत अच्छी खबरें हैं कि अपने पक्के ईमान के साथ अब हुकूमत पे इन्हिसार करें और नीयत पे शक न करें। देखें, लोग कह रहे थे जी जो हुक्मरानों के करीब हों उनके दीन पे भी शक किया जाता है, तो ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इश्क का मामला जो है हर कोई इसमें बढ़ चढ़ कर अपना कंट्रीब्यूशन चाहता है। कोई वज़ीर हों, वज़ीर दाखिला शेख रशीद हों, प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनके इश्क का अंदाज़ा मुझे तो है। मैं तो देखता हूँ मदीना की रियासत, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में बात, हाँ जिन्होंने मुखालफत करनी है इसके बावजूद वो मुखालफत करेंगे। लेकिन मेरी अपील है, खुदारा इस बात को ज़ाती मसला ना बनाएं। अगर कोई संजीदा है, कोशिश कर रहे हैं, तो इस वक्त हुकूमत का साथ दें। यही हमारे ईमान का तकाज़ा है, क्योंकि ख़त्म नबूवत और इस पे भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुकूमत करने जा रही और तौहीन रिसालत कानून पे भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रही। ये तो दोनों बातें तय हैं। बाकी जो कवानीन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी यूरोप को दावत दे रही है कि आके देख लें यहाँ पे इकलीतें कितनी महफूज हैं। इस हवाले से तमाम खदशात दूर किए जाएंगे। टिक्का खान तानी को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।